नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अगर मैं कहूं कि गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू का बहिष्कार हुआ है तो क्या आप यकीन करेंगे? लेकिन करना पड़ेगा। और यह बहिष्कार एक तरफा नहीं है, चौतरफा बहिष्कार है। यह बहिष्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी है और मीडिया की तरफ से तो है ही। और सिलसिलेवार तरीके से आपको बताता हूं कि किस तरीके से राष्ट्रपति नाम की संस्था का अवमूल्यन किया है भारत की मीडिया ने। मेरे हाथ में दिल्ली से छपने वाले कुछ अखबार हैं और मेरा माथा ठनका। और ये सब नामी अखबार हैं, राष्ट्रीय अखबार जिनको कह सकते हैं। हिंदी और अंग्रेजी के अखबार, देश के सबसे बड़े अखबारों में इनकी गिनती होती है। और इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो ट्वीट किया है 3 मिनट 32 सेकंड का, कैसे राष्ट्रपति का बहिष्कार किया गया है। और न केवल डिमीन किया गया है बल्कि डिग्रेड किया गया है प्रेसिडेंट इंस्टीट्यूशन को, राष्ट्रपति संस्थान को। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मतलब संविधान का उत्सव, और वो दिन संविधान की प्रमुख कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जिनको कहते हैं, राष्ट्रपति को, उनका होता है। राष्ट्रपति सलामी लेती हैं तीनों सेनाओं के अंगों की, और एनसीसी की, एनएसएस की, बाकी फोर्सेस की। लेकिन ऐसा लगा, आप जरा गौर कीजिए, 3 मिनट 32 सेकंड का एक वीडियो नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, 3 मिनट 32 सेकंड का। और उस पूरे वीडियो में आपको ऐसा लगेगा कि सलामी राष्ट्रपति को नहीं, सलामी प्रधानमंत्री को दी जा रही थी। प्रधानमंत्री का दिन 15 अगस्त का होता है, लाल किले पर झंडा फहराते हैं, पूरा देश उनको सुनता है। लेकिन नरेंद्र मोदी बेहद फूहड़ अंदाज में लाइमलाइट लूटने के लिए कार्यक्रम खत्म होने के बाद जनता के बीच घुस जाते हैं। और यह बात मैं फूहड़ इसलिए कह रहा हूं कि वो राष्ट्रपति की गरिमा को मटियामेट कर रहे थे, उसे चुनौती दे रहे थे। वो जानते थे कि उन्हें लाइमलाइट चाहिए। प्रचार के भूखे प्रधानमंत्री ने डिमीन किया है राष्ट्रपति संस्थान को। 3 मिनट 32 सेकंड का जो वीडियो ट्वीट किया, आप जरा देखिए आपके स्क्रीन पे, केवल 1 सेकंड के लिए राष्ट्रपति नजर आती हैं, वो भी नरेंद्र मोदी के साथ ऐसे हाथ जोड़े। आपको लगेगा कि राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रही है। न राष्ट्रपति का झंडा फहराते हुए है, न सलामी लेते हुए है, न खड़े हुए है, न गणमान्य अतिथियों से मिलते हुए। कोई वीडियो ट्वीट नहीं किया नरेंद्र मोदी ने। और नरेंद्र मोदी, प्रचार के भूखे नरेंद्र मोदी ने बार बार अपना चेहरा चमकाया है। बार बार आपको ऐसा लगेगा जैसे वही सलामी ले रहे हैं, भीड़ में घुसते हुए, ऐसे सलामी देते हुए, प्रणाम करते हुए, लोगों के बीच संवाद करते हुए। लगेगा आपको कि यह राष्ट्रपति का नहीं, प्रधानमंत्री को संबोधित था पूरा उत्सव। और यह बात प्री प्लान्ड तरीके से हुई है। उनको पता था कि अगले दिन अखबारों को क्या छापना है, और अखबारों ने नाक रगड़ा है नरेंद्र मोदी की जूतियों पर। और नरेंद्र मोदी की जूतियों पर नाक रगड़ता हुआ मीडिया, उसके बड़े बड़े संपादक बड़े छिछोरों की तरह नजर आते हैं। देश के नामी गिरामी अखबारों के संपादकों ने थूथन रगड़ दिया प्रधानमंत्री की जूतियों पर, और न केवल थूथन रगड़ दिया बल्कि राष्ट्रपति की गरिमा को मटियामेट कर दिया। आप देखिए, मैं सबसे बड़े अखबार से शुरू करता हूं, द टाइम्स ऑफ इंडिया। इसका दावा है कि यह देश का सबसे बड़ा अखबार है। इस पर 1, 2, 3 तस्वीरें हैं गणतंत्र दिवस परेड से संबंधित। एक में झांकी है, दूसरे में एक लेफ्टिनेंट कर्नल श्रुतिका दत्ता सलामी दे रही हैं, उनकी तस्वीर है। और एक ही तस्वीर है प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ। आपको पूरे अखबार में राष्ट्रपति की एक तस्वीर तक नहीं मिलेगी, न झंडा फहराने की, न सलामी लेने की। मुझे लगा चलिए टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादकों ने अगले पन्ने पर कुछ करतब दिखाया होगा। लेकिन संपादक जब सत्ता संस्थान और ताकतवर नेताओं के जूतियों पर अपना दिमाग और सिर रख देता है तो इस तरह की तस्वीर बनती है। एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की हाथ हिलाती हुई तस्वीर, बाकी झांकियों की तस्वीर, एक भी तस्वीर आपको महामहिम द्रौपदी मुर्मू की नहीं मिलेगी।
तो क्या टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादकों की समझ में नहीं आता कि राष्ट्रपति की तस्वीर, राष्ट्रपति का उत्सव, राष्ट्रपति झंडा फहराती है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर, यह संविधान का उत्सव है, रिपब्लिक डे इसको कहते हैं। तो ये जो संपादक हैं दिवाकर अस्थाना टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक इतने मूर्ख तो नहीं हो सकते कि प्रधानमंत्री की इतनी सारी तस्वीर, झांकियों की इतनी तस्वीर, एक तस्वीर अगर राष्ट्रपति की भी लगा देते तो उनका कुछ बिगड़ नहीं जाता। लेकिन मैंने कहा ना कि प्रधानमंत्री की जूतियों पर नाक रगड़ता हुआ संपादक टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक की तरह हो जाता है। वो एक आदिवासी राष्ट्रपति के बहिष्कार पर आमादा हो जाता है। वो अपने बुद्धि, विवेक और पत्रकारिता तीनों को तिरोहित कर देता है। यह तो ही टाइम्स ऑफ इंडिया की बात। अब आइए हिंदुस्तान टाइम्स, एक जमाने में कांग्रेस का अखबार, बिरला जी का अखबार माना जाता है। शोभना भरतिया इसकी मालकिन है और इसके संपादक हैं कुणाल प्रधान। आपको बताएं कि टाइम्स ऑफ इंडिया के जो संपादक हैं दिवाकर अस्थाना सवर्ण, कुणाल प्रधान ये भी सवर्ण, और इसमें मुझे लगा कि शायद झंडा, एक तस्वीर है और इस तस्वीर में डिमीन किया गया क्योंकि प्रधानमंत्री की भी तस्वीर है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, यहां भी झंडा फहराती हुई तस्वीर, सलामी लेती हुई तस्वीर को नदारद कर दिया हिंदुस्तान टाइम्स वालों ने। मुझे लगा कि अगले पन्ने पर तो कम से कम राष्ट्रपति की झंडा फहराते सलामी लेती तस्वीर होगी ना, एक बार फिर से प्रधानमंत्री की तस्वीर और यहां फिर से प्रधानमंत्री की तस्वीर और बाकी झांकियों की तस्वीर। क्या हिंदुस्तान टाइम्स के संपादकों की समझ में इतना नहीं आता? और क्या इनको नहीं लगता कुणाल प्रधान जैसे लोगों को कि यह सीधे सीधे पाठकों के साथ गद्दारी है, धोखेबाजी है, उनके विवेक को चुनौती देना है? और यह केवल टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स की बात नहीं है, और यह केवल सवर्णवाद की बात नहीं है, यह बात है प्रेसिडेंट इंस्टीट्यूशन को डिग्रेड और डिमीन करने की। इसी हिंदुस्तान टाइम्स का हिंदी संस्करण हिंदुस्तान, इसके संपादक हैं पंडित शशि शेखर। यहां भी एक सामूहिक तस्वीर देकर छुट्टी कर ली गई। इसमें प्रधानमंत्री, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, फिर से उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, और इसमें दो कलाकारों, इसमें भी राष्ट्रपति की कोई इकलौती तस्वीर नहीं है। आपको लगेगा ही नहीं कि राष्ट्रपति ने झंडा फहराया हो, राष्ट्रपति ने सलामी ली हो। तो हिंदुस्तान, पंडित शशि शेखर के अखबार ने भी एक तरीके से राष्ट्रपति का बहिष्कार कर दिया। क्रांतिकारी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस, आपको लगता होगा पता नहीं इंडियन एक्सप्रेस कितना क्रांतिकारी अखबार है, इसने भी प्रधानमंत्री के घुसती हुई तस्वीर और राष्ट्रपति की जाती हुई तस्वीर भीड़ में समेट दिया। इसमें भी एक भी तस्वीर आपको पूरे अखबार में नहीं मिलेगी राष्ट्रपति की सलामी लेते हुए या झंडा लहराते हुए या किसी भी तरीके से संवाद करते हुए। तो आपको क्या लगता है इसकी वजह क्या होती होगी? अच्छा हाँ, एक और टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का ही एक और अखबार इकोनॉमिक टाइम्स। इकोनॉमिक टाइम्स में तो लगेगा ही नहीं आपको कि यह गणतंत्र दिवस है, आपको लगेगा यह स्वतंत्रता दिवस है। यह लाल किले की तस्वीर आपको लग रही होगी, नहीं साहब यह लाल किले की तस्वीर नहीं है, यह कर्तव्य पथ की तस्वीर है, राजपथ की तस्वीर है, इंडिया गेट की तस्वीर है। आपको यह भ्रम हो सकता है तस्वीर देखकर कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झंडा नहीं फहराया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झंडा फहराया। इसमें भी वही खेल हुआ है, जाकर अंदर तीसरे पन्ने पर एक तस्वीर राष्ट्रपति की देकर निपटा दिया गया है, लेकिन पहले पन्ने पर जो प्रमुखता दी गई है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि मीडिया संस्थान, और मैं किसी एक अखबार, यही जनसत्ता की बात है, ये जो इकोनॉमिक टाइम्स है इसकी संपादक हैं चैताली चक्रवर्ती ब्राह्मण, इंडियन एक्सप्रेस के संपादक है राजकमल झा, पंडित राजकमल झा आपको कहना बेहतर चाहिए, हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक पंडित शशि शेखर, हिंदुस्तान टाइम्स कुणाल प्रधान अगेन, दिवाकर अस्थाना कायस्थ, जनसत्ता गायब, राष्ट्रपति, राष्ट्रीय सहारा गायब। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि जो सवर्णवादी मीडिया है वो एक आदिवासी राष्ट्रपति से किस कदर नफरत करता है, घृणा करता है, और न केवल नफरत और घृणा करता है बल्कि अपनी पूरी नैतिकता को जाकर समर्पित कर देता है नरेंद्र मोदी की जूतियों में।
तो इन अखबारों के संपादक, माफ कीजिएगा, एक पत्रकार होने के नाते यह कहना बड़ा बुरा लगता है, लेकिन देश के इन नामी अखबारों के संपादक प्रधानमंत्री की जूतियों में नाक रगड़ते नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि इस देश की राष्ट्रपति एक आदिवासी हैं और आदिवासी राष्ट्रपति का नरेंद्र मोदी ने अपमान किया है। हाँ, 3 मिनट और 32 सेकंड के वीडियो में केवल 1 सेकंड राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की, वो भी प्रणाम करते हुए, आपकी समझ में नहीं आएगा कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को प्रणाम कर रही हैं और प्रधानमंत्री के या प्रधानमंत्री, ये बहुत शातिराना तरीके से इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये पता न चले, आपको लगे कि द्रौपदी मुर्मू प्रणाम कर रही हैं प्रधानमंत्री को, जबकि राष्ट्रपति संविधान की कस्टोडियन मानी जाती हैं, अभिभावक मानी जाती हैं। उम्मीद की जाती है कि जहां कहीं भी संविधान का हनन होगा वहां राष्ट्रपति दखल देंगे या देंगी। ऐसा हालांकि हुआ नहीं है पिछले 10 वर्षों में, लेकिन फिर भी इस पद की गरिमा यही कहती है। लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से राष्ट्रपति के पद का अवमूल्यन किया है वो इससे पहले कभी नहीं हुआ और उसी का आधार है कि मीडिया भी उसी रास्ते पर चल पड़ा। ये बड़े बड़े संपादक, ये करोड़ों रुपए तनख्वाह लेते हैं इन अखबारों के संपादक। आप इनकी तनख्वाह सुन लेंगे तो आपको लगेगा कि ये कोई फैक्ट्री चलाते हुए हैं। ऐसे अखबार हैं ये जिनके संपादकों को 2 करोड़ 4 करोड़ रुपए तनख्वाह मिलती है साल में। ये जाकर प्रधानमंत्री की जूतियों पर नाक रगड़ रहे हैं, ये दिखा रहे हैं इस तरह की तस्वीर पहले पन्ने पर गणतंत्र दिवस की। तो जरा समझिए कि एक राष्ट्रपति से, देश का आदिवासी राष्ट्रपति से देश का मीडिया, उसके संपादक, उसके मालिक कितनी नफरत करते हैं, इतनी नफरत करते हैं कि उनकी तस्वीरों को गायब कर देते हैं अखबार के पन्नों से, उस दिन जो दिन सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से गरिमापूर्ण बनता है। तो कर्तव्य पथ पर जो झांकी दिखाई दी गई, परेड दिखाई गई, उसका जो आधा, और प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किया 3 मिनट 32 सेकंड का वीडियो, उसके साथ उन्होंने लिखा हाइलाइट्स फ्रॉम कर्तव्य पथ ऑन दिस स्पेशल रिपब्लिक डे। इस खास गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ से कुछ झलकियां। खास रिपब्लिक डे तो था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रपति को इस कदर से उनका अपमान करना वाकई खास तो था, और इस खासियत को अगले दिन मीडिया ने बढ़ा चढ़ाकर पूरे रंग रोगन के साथ जनता के सामने पेश किया। तो ये मीडिया के लिए काला दिन है। ये काला दिन इसलिए है कि अखबारों का, उनके मालिकों का, उनके संपादकों का नंगापन, ये नंगापन अपने कहिए कि पूरे वैभव के साथ नजर आ रहा है। ये शर्मनाक है, और शर्मनाक से ज्यादा ये डरावना है कि ऐसे ऐसे अखबारों के संपादक पता नहीं किस चक्की का आटा खाते हैं, किस टोटी का पानी पीते हैं, और कौन सा तरल या ठोस पदार्थ लेते हैं कि उनके भीतर नैतिकता नाम की कोई चीज बची नहीं है, उसका पाखंड तक वो कायम नहीं रखना चाहते। तो एक पत्रकार होने के नाते ये बताना मेरा फर्ज था कि अपने अखबारों को, जिसे आप रोज पढ़ते होंगे, उसके संपादकों को, उसके मालिकों को, उनके चेहरों को, उनके तौर तरीकों को, उनके काम करने के ढर्रे को जरा ठीक से समझिए। आपको अपने मीडिया को समझने की ज़रूरत है। आपको यह तय करने में मदद मिलेगी कि आपका मीडिया कौन सा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, और उसे किन लोगों की बात करनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।